रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रात के 9 बज रहे थे। बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब था। कोई गाड़ी, कोई ऑटो या कोई भी टैक्सी नहीं थी। बारिश में भीगती एक नियति नाम की लड़की अपने पेट पर हाथ रखकर डरते सहमते भागती हुई कहती है, मुझे किसी भी हालत में भागना होगा और अपने बच्चे की जान बचानी होगी, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। नियति भागते भागते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और ट्रेन में चढ़ जाती है, जिसके बाद अचानक वो ट्रेन चलने लगती है। साथ ही नियति एक कोना पकड़कर थककर वहाँ पर बैठ जाती है और आंख बंद करती है तो वो अपने कुछ बीते हुए पलों को याद करती है, जहाँ वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी बोलती है, समीर, ये आप ही है ना? मैं जानती हूँ। चलिए हटिए, खाना बनाने दीजिए मुझे। अरे यार, मैं कितने धीरे धीरे कदमों से तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हें कैसे पता चलता है कि ये मैं ही हूँ? आपसे यूं ही थोड़ी ना शादी की है मैंने। अरे दिल से रिश्ता जुड़ा है मेरा और आपका। आपके कदमों की आहट से भी पहचान सकती हूँ कि मेरे प्यारे पति आ रहे हैं। अच्छा जी, अगर मैं कहीं खो गया तो तुम मुझे ढूंढने आओगी ना? आप पागल हो गए हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? खोए आपके दुश्मन मैं आपको कभी नहीं खोने दूंगी। धरती हो या पाताल, हर जगह से ढूंढ निकालूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, गुस्सा मत हो। चलो, सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अरे देवर देवरानी जी, आप दोनों का रोमांस किचन में हो गए हो तो आप खाना भी खा लो और परोस भी दो। इसके बाद नियति सभी को खाना परोसती है और साथ बैठकर खाना खाती है। तभी उसकी सास संगीता खाना खाकर बोलती है, अरे वाह बहू, खाना तो बड़ा चोखा बनाया है तूने। अरे मजा ही आ गया खा के। अरे देवरानी जी, रोटियां खत्म हो गई है, जरा अंदर से ला दो। अरे ओ नास बेटी, अरे बहू अभी घर में आई नहीं कि तेरा हुक्म चलाना शुरू हो गया। जाके खुद काम कर और रोटी ले आ। फ्रिज में पुदीने की चटनी भी है। जी माँ जी, अभी लाई। अरे जेठानी जी, रहने दीजिए, मैं ला देती हूँ। आप बैठिए। नहीं नहीं देवरानी जी, आप बैठो, मैं ही ले आती हूँ। तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज बजती है और झटके से ट्रेन रुक जाती है। इतने में ही नियति की आंखें खुलती हैं और वो बोलती है, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बेबी, आप ठीक हो ना? मम्मी आपको जल्दी पापा के पास ले जाएंगी। नियति ट्रेन से उतरती है और चलते चलते एक शिव मंदिर में आ पहुंचती है। हे भगवान, मेरे समीर जी जहाँ भी है उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना और मुझे उनसे मिलवा दो भगवान। वो उन सीढ़ियों से उतरकर थक कर वहीं बैठ जाती है। हाय, मैं थक गई और प्यास भी बहुत लग रही है। बेबी, आप परेशान मत हो, मम्मा अभी पानी पिएगी ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आई प्रॉमिस कि मम्मी पापा से आपको जल्दी मिलवाएगी। और वहीं पास के ही पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती है। तो वहीं उसके सामने एक प्रेग्नेंट लेडी अपने हस्बैंड के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। ये देखकर वो एक बार फिर अपने बीते हुए पलों में खो जाती है और सोचती है, अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी बहू को सब लोग आशीर्वाद देंगे। मेरे घर में एक नन्हा चिराग भी आने वाला है। अरे नाचो गाओ, ढोल बजाओ सारे। अरे माँ जी, आप कितना मीठा खिलाएंगी अब? अरे तेरी नाटी सी बहू है, बच्चा भी नाटा ही पैदा होगा। अगर तुझे यही बकवास करनी है ना तो चली जा यहाँ से। अरे नंदिनी से अच्छी यही है। वो बांझ 5 साल में मुझे ना तो पोता पोती किसी का भी सुख नहीं दे पाई। अब तू जा यहाँ से और मेरी बहू को नजर मत लगा। हाँ हाँ ठीक है, खुश रह छोरी। दूर खड़ी कविता अपनी सास की ये बातें सुनकर जल भुन जाती है। तभी समीर उसके लिए एक गिफ्ट में एक बच्चे का पालना लेकर आता है, जिसे देखकर नियति बहुत खुश हो जाती है और समीर उसे फोरहेड पर किस करता है। दोनों अपनी गोद भराई को सबके साथ एंजॉय करते हैं। शाम को नंदिनी नियति के कमरे में जाकर उसे खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है, खुश तो बहुत हो ना आज तुम। तुम्हारे मन की जो हो रही है, माँ जी तुम्हें ही मेरी बहू करती रहती है, जैसे कि मैं तो कुछ हुई नहीं। बोनी होने के बाद भी भगवान ने सारी खुशी तुम्हें ही दे दी है। मेरी झोली में तो संतान का सुख दिया ही नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जेठानी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान आपकी मुराद भी जरूर सुनेंगे। इतने में पेड़ के नीचे सोई हुई नियति को एक अजीबो गरीब सी खटपट आवाज सुनाई देती है, जो मंदिर के पीछे के बेसमेंट से आ रही होती है।
नियति उस आवाज की ओर चली जाती है और धीरे धीरे बेसमेंट में नीचे उतर जाती है। वो उसी शोर की तरफ जाती है तो देखती है कि उसका पति समीर यहाँ पर कुर्सियों पर बंधा हुआ है और उसके मुंह पर टेप लगी हुई है और वो रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी वो उससे बोलती है, समीर, तुम कहाँ चले गए थे और यहाँ इतने दूर कैसे? मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोलती हूँ। नियति तुम यहाँ कैसे? और हमारा बच्चा वो तो ठीक है ना? और तुम भी ना? पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी और एक चलती ट्रेन में चढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन आप यहाँ। नियति, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो गुंडे हमें मार डालेंगे। चलो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी एक आदमी की नजर उन पर पड़ती है, लेकिन वो दोनों वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। दो गुंडे हाथ में चाकू लिए उनका पीछा करने लगते हैं। तभी उनके सामने एक ट्रक आ जाता है, जहाँ समीर नियति को उसमें चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है। समीर, मैंने और हमारे बच्चे ने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है एक एक पल कितने मुश्किल से कट रहा था। अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नियति, मैं तुम दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसी पल मैंने तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया। खैर, ये बताओ, तुमने कुछ खाया? नहीं समीर, मैं पैसे नहीं लाई। मेरे पीछे गुंडे पड़े थे। वो गुंडे एकदम से घर में घुस आए और उन्होंने सासू माँ के ऊपर वार किया और वो वहीं बेहोश हो गई और फिर मुझे और मेरे बच्चे को मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ पड़े। क्या तुम्हारे पीछे भी गुंडे पड़ गए थे? मैं नहीं जानता था कि मेरा खुद का बड़ा भाई इतनी नीच हरकत करेगा कि वो तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब जेठ जी ने ये सब किया? पर मुझे लगता है कि जेठानी जी ने ये सब किया है क्योंकि वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी। नियति की बात सुनकर समीर उसे सारी बात बताता है कि आखिर किस तरह उसके भाई ने उसे किडनैप करवाया और नियति पर भी गुंडों से हमला करवाने वाला उसका भाई अर्णव ही था। कुछ ही देर के बाद ट्रक एक ढाबे पर रुकता है, जहां नियति और समीर खाना खाते हैं। लेकिन उनके पास पैसे ना होने की वजह से नियति अपने हाथों से कंगन उतारकर उस ढाबे वाले को दे देती है। लेकिन इतने में ही उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो वहाँ पर जोरों से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। घबराकर समीर लोगों की मदद मांगता है। तभी वहाँ एक औरत अपनी कार से दोनों को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर्स नियति की डिलीवरी करते हैं। लेकिन बेबी जल्दी होने के कारण उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ समीर पुलिस को कॉल करके अपने भाई अर्णव के बारे में सब बताता है और पुलिस अर्णव को ढूंढने में लग जाती है। साथ ही उसे ढूंढने के बाद डंडे मारकर उससे पूछती है, बता, तूने अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे वो दोनों ही पसंद नहीं है। इसकी वजह से मेरी माँ ही मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता। मैंने अपनी माँ को पोते पोतियों का सुख ही नहीं दिया और मेरा भाई शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी माँ को वही सुख दे रहा था। अर्णव और नंदनी की घिनौनी हरकतों का काला चिट्ठा पुलिस के सामने आ जाता है और उनको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। कुछ ही समय के बाद नियति और उसका बच्चा सही सलामत वापस समीर के साथ घर लौटते हैं और एक बार फिर से उनका परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्रेग्नेंट बॉनी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।